अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक। कभी सोचा है आपने, कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं, सही जगह पे फोकस करते हैं और उनकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, इसको कहते हैं 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 1 कि ये रूल क्या है, नंबर 2 इस्लाम में इसका कंसेप्ट कुरान और हदीस के ज़रिए से कहाँ मिलता है, नंबर 3 बड़े स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स ने इस बारे में क्या कहा है, एंड द फोर्थ वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये रूल कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, रिलीजियस लाइफ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक फार्मूला दूंगा जिसे आप अपने असल 20% को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1897 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था विल्फ्रेडो पारेटो। उसने नोटिस किया कि इटली की 80% ज़मीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। फिर उसने अपने बगीचे में देखा 80% पीज यानी मटर सिर्फ 20% पौधों से आ रहे थे। ये पैटर्न उसने हर जगह देखा, और उसके बाद रिसर्चर्स ने यही पैटर्न बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप और ऑलमोस्ट हर फील्ड में पाया। 80% कंपनीज का प्रॉफिट 20% कस्टमर से आता है। 80% ट्रैफिक एक्सीडेंट्स 20% ड्राइवर्स की वजह से होते हैं। 80% आपकी खुशी 20% रिलेशनशिप से मिलती है। 80% रिजल्ट 20% मेहनत से आता है, अगर वो मेहनत सही जगह की जाए, लगन से की जाए। यानी सिंपल लफ्ज़ों में, हर चीज़ बराबर ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, वही 20%, और बाकी 80% उनका नेचुरल रिजल्ट होता है। मैनेजमेंट थिंकर रिचर्ड कोच ने, जिन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी है द 80-20 प्रिंसिपल, उनका कहना है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उन चंद चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती हैं, वही लोग कम मेहनत में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। और यही बात हमें इस्लाम में भी मिलती है, बिल्कुल इसी सोच के साथ, बल्कि उससे भी गहरी। दोस्तों, इस्लाम हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर जोर देता है। यानी कितना किया से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे किया और किस नीयत से किया। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बेशक अमल का दारो मदार नीयतों पर है, और हर इंसान के लिए वही है जो उसने नीयत की। ये हदीस सीधा 80-20 रूल से जुड़ती है। क्यों? क्योंकि नीयत वो 20% है जो पूरे अमल का 80% असर डिसाइड करती है। अगर नीयत सच्ची है, सही है, तो छोटे से छोटा अमल भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, और अगर नीयत गलत है तो बड़े से बड़ा अमल भी बेकार हो जाता है। एक और बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और शक्लों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। इससे पता चलता है कि इस्लाम में भी फोकस हमेशा उस कोर चीज़ पर होता है, दिल की नीयत, अमल का खुलूस, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी मेहनत या मिकदार यानी क्वांटिटी के ऊपर। कुरान पाक में सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करता है। गौर करो, अल्लाह ने नहीं फरमाया कौन ज़्यादा अमल करता है, बल्कि फरमाया अहसनु अमला, कौन सबसे बेहतरीन अमल करता है। यानी कुरान खुद हमें सिखाता है कि क्वालिटी ऑफ एक्शन क्वांटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल वही 20% वाली सोच है, थोड़ा करो मगर बेहतरीन करो। इसी तरह इस्लामिक स्कॉलर्स ने इहसान का कंसेप्ट दिया, मतलब एक्सीलेंस, परफेक्शन के साथ काम करना। एक रिवायत में आता है, अल्लाह को पसंद है कि जब तुम में से कोई काम करे तो उसे महारत, परफेक्शन के साथ करे। यानी सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं, उस काम को सही 20% एफर्ट के साथ करना, पूरी तवज्जो के साथ करना ज़रूरी है। इमाम गज़ाली अपनी किताब इह्याउल उलूम में लिखते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान वक्त का फजूल चीज़ों में ज़ाया करना है। वो कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपना वक्त उन चीज़ों पर लगाए जो असल मकसद आखिरत और इल्म के लिए फ़ायदेमंद हो। इब्न क़य्यम ने लिखा कि वक्त ही असल सरमाया है, और जो इंसान अपना वक्त सही चीज़ों में इन्वेस्ट करता है वही कामयाब होता है। ये बिल्कुल मॉडर्न टाइम मैनेजमेंट और 80-20 रूल जैसी बात है सदियों पहले। यानी दोस्तों, जो चीज़ आज हम परेटो प्रिंसिपल कहते हैं, उसकी रूह हमारे दीन में सदियों पहले मौजूद थी, सिर्फ नाम का फ़र्क था। चलिए अब थोड़ी बात करते हैं मॉडर्न थिंकर्स की।
स्टीफन कोवे अपनी फेमस किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बिग रॉक्स का कंसेप्ट देते हैं, यानी पहले बड़े पत्थर इंपॉर्टेंट चीज़ें जार में डालो, फिर छोटी कंकरियां यानी छोटी चीज़ें खुद फिट होती जाएंगी। वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर में से एक, कहते हैं सक्सेसफुल पीपल का सीक्रेट ये है कि वो करीबन हर चीज़ को ना कहते हैं, मतलब वो अपनी एनर्जी सिर्फ उन चंद चीज़ों पर लगाते हैं जो असल में इम्पॉर्टेंट है। पीटर ड्रकर, द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, कहते हैं एफिशिएंसी का मतलब है चीज़ें सही तरीके से करना, मगर इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है सही चीज़ें करना। यही है 80-20 रूल का असल जौहर। तो देखा आपने, चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर हो या वेस्टर्न फिलोसोफर, सब एक ही बात करते हैं, सब कुछ मत करो, सही चीज़ करो। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, इस रूल को अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो पूरी किताब रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है। आप ऑब्ज़र्व करें कि कौन से 20% टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में 80% मार्क्स देते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्रीवियस पेपर्स के पैटर्न्स। फिर उसके बाद कौन सी 20% स्टडी टेक्निक जैसे एक्टिव रिकॉल्स, पास्ट पेपर सॉल्व करना आपको 80% बेहतर रिजल्ट देती है कंपैरिजन में पैसिव रीडिंग के। इस 20% पे फोकस करो। पूरा दिन किताब खोल के बैठने से बेहतर है 2 घंटे सही तरीके से पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना। वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आप अपने स्किल्स में से वो 20% स्किल ढूंढो जो आपके कैरियर में 80% वैल्यू देगा, जैसे कम्युनिकेशन, एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो, डेप्थ चूज करो, ब्रेथ नहीं। बिजनेसमैन्स के लिए आप अपनी कस्टमर्स की लिस्ट निकालें। अक्सर 20% कस्टमर्स 80% प्रॉफिट देते हैं। उनको आइडेंटिफाई करो और उनकी सर्विस बेहतर बनाओ। अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में देखो कौन सा 20% प्रोडक्ट 80% सेल दे रहा है, उसी पर अपनी मार्केटिंग और रिसोर्सेज को कंसंट्रेट करो। टाइम मैनेजमेंट के अंदर दिन के शुरू के 2 घंटे जब एनर्जी फुल होती है, सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए रखो। आपके रिलीजियस लाइफ के अंदर हर अमल बराबर नहीं होता। कुछ अमल जैसे 5 वक्त की नमाज, सिला रहमी, सदका, कुरान की तिलावत, वालिदैन की खिदमत, ये वो 20% अमल हैं जो इंसान की पूरी ज़िंदगी और आखिरत में बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसी तरह गुनाहों में भी कुछ छोटे गुनाह इंसान के दिल को इतना ख़राब कर देते हैं कि बाकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, जैसे झूठ, गीबत वगैरह। ये 20% की एहतियात आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। इसके अलावा आपको अपनी नीयत को ठीक करना चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वही असल 20% है जो पूरे दीन की बुनियाद है। हमारी सेहत के ऊपर, हेल्थ में पूरी डाइट प्लान को फॉलो करने के बजाय सिर्फ 3 या 4 कोर हैबिट्स जैसे पानी पीना, वक्त पर सोना, वॉक करना और ओवर ईटिंग न करना आपकी 80% हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। रिलेशनशिप्स के अंदर सब लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ दो। उन चंद लोगों यानी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करो जो असल में आपकी ज़िंदगी में मैटर करते हैं। अब सवाल आता है कि आप अपना असल 20% कैसे ढूंढें। अब मैं आपको एक सिंपल फार्मूला देता हूँ 4 स्टेप्स के अंदर। स्टेप 1, एक कागज़ लो और लिखो आप जो भी चीज़ें रेगुलरली करते हो, काम, स्टडी, इबादत, रिलेशनशिप्स, उनकी लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, हर चीज़ के सामने लिखो इससे मुझे कितना रिजल्ट या कितना फ़ायदा मिलता है, 1 से 10 तक का रेट करो। स्टेप 3, जो चीज़ें 8, 9, 10 की रेटिंग लेती हैं उन्हीं पर अपना ज़्यादा वक्त और एनर्जी लगाएं। और स्टेप 4, जो चीज़ें 1, 2 और 3 की रेटिंग लेती हैं उन्हें या तो कम कर दें या छोड़ दें। याद रखें, ये रूल का मतलब नहीं है कि बाकी 80% बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि आपने सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा असर वाली चीज़ों पर देना है और बाकी अपने आप ठीक होता जाएगा। सिर्फ शर्त यह है कि वो 20% आप सही नीयत, सही तरीके और इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि 80-20 रूल सिर्फ एक बिज़नेस फार्मूला नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी जीने का तरीका है जो हमें कुरान, हदीस, बुज़ुर्गों की तालीमात और मॉडर्न साइंस सब जगह मिलता है। चाहे आप स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन हो या अपनी दीनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हो, याद रखिए, थोड़ा करो मगर सही करो, नीयत ठीक रखो, मेहनत सही जगह लगाओ, बाकी अल्लाह खुद आसान कर देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप ज़िंदगी के कौन से 20% पर फोकस करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में,
تب تک اللہ آپ کا و میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔